कभी एक ज़माने में नीले पहाड़ों के दामन में एक सल्तनत थी जिसका नाम ज़ुहरा आबाद था। ये सल्तनत शीशे, फानूस और रोशनी के फन से मशहूर थी। वहाँ के कारीगर अपने हुनरमंदी से सूरज की किरणों को कैद करके लालटीनों में सजा देते थे। इसी सल्तनत में एक नाजुक सी मगर दिलेर लड़की रहती थी, नूर। नूर की आंखों में 2 रोशन सितारे थे और दिल में ख्वाबों का समंदर। उसका बाप आबिद कारीगर जादुई शीशे से ऐसी चीजें बनाता था जो अंधेरे में भी चमक उठतीं। वो हमेशा कहा करता, नूर याद रखना, रोशनी कभी मिटती नहीं, बस कभी छुप जाती है। उसे तलाश करने वाला ही सच्चा फनकार होता है। मगर वक्त के साथ किस्मत ने अपना रंग बदल लिया। नूर की माँ एक वबा में चल बसी। कुछ बरस बाद बाप ने दूसरी शादी की, जुबैदा बेगम से, जो हसीन मगर खुद गर्ज औरत थी। जुबैदा की 2 बेटियां थीं, शीरीं और मिहीन, जो आईने के सामने घंटों अपनी तारीफें करतीं मगर किसी के दुख पर कभी न ठहरतीं। जल्द ही आबद कारीगर भी बीमार पड़ गया और एक रात खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गया। नूर के हिस्से में सिर्फ एक छोटी सी वर्कशॉप आई और बेशुमार ख्वाब जो अभी अधूरे थे। अब नूर सुबह से रात तक घर के काम करती, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पानी भरना। जुबैदा और उसकी बेटियां उसे राख की लड़की कहती थीं, क्योंकि उसके कपड़े हमेशा मिट्टी और राख से अटे होते। मगर हर रात जब सब सो जाते, नूर अपनी छोटी सी वर्कशॉप में जाकर चिराग जलाती और शीशे के टुकड़ों से फानूस बनाती। वो फानूसों में ऐसे रंग भरती कि लगता जैसे शीशे के अंदर चांद सो रहा हो। इसी वक्त वो आहिस्ता से कहती, अम्मी, मैं एक दिन अपनी रोशनी दुनिया को दिखाऊंगी। कोई मुझ पर यकीन नहीं करता, मगर आप जरूर देख रही हैं ना। इसी दौरान सल्तनत में खुशखबरी फैली। मलका आलिया अपनी सालगिरह पर एक अजीम उस शान हुनर मेला मुनक्कद करने वाली थीं। ऐलान हुआ, जो कारीगर सबसे अनोखा सन दिखाएगा उसे रॉयल आर्ट्स मास्टर का लक़ब और महल में जगह दी जाएगी। पूरे शहर में जोश छा गया। नूर के दिल में चिंगारी भड़की, अगर मैं अपने फानूस वहां ले जाऊं तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। मगर जुबैदा बेगम ने उसकी बात पर कहकहा लगाया, तो महल में अपने राख भरे कपड़ों के साथ ख्वाब देखना छोड़ दे नूर, ख्वाब भी कभी निचले तबके के पूरे हुए हैं। नूर चुप हो गई, मगर उस रात चुपके चुपके आंसू बहाती रही। मेले से एक रात पहले जब सब सो चुके थे, नूर अपनी वर्कशॉप में बैठकर टूटे फानूस के पास रो रही थी। अचानक हवा रुकी और कमरे में एक हल्की सी नूरी चमक फैली। शीशे के टुकड़ों से एक परी जाहिर हुई, हल्के नीले लिबास में, बालों में चांद के जर्रे और आंखों में गहरे सुकून की चमक। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, नूर, तू वो लड़की है जो खुद रोशनी बनाती है। दुनिया तुझे अंधेरा देने की कोशिश करती है, मगर तू उसे चमक में बदल देती है। आज मैं तेरी मदद करूंगी, मगर याद रख, मेरा जादू वक्ती है, असल जादू तेरे दिल में है। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और लम्हों में नूर के कपड़े नीलगू रोशनी से जगमगाने लगे। उसके बाल चांद की किरणों जैसे हो गए और पाँव में शीशे की चप्पलें थीं जो जमीन पर सितारे बखेर रही थीं। परी ने कहा, जब घड़ी 12 बजाए तो वापस आ जाना, क्योंकि रोशनी का कर्ज वक्त चुकाता है, ख्वाब नहीं। नूर ने सर हिलाया और दिल में एक नया हौसला जाग उठा। महल के बाग में रंग, रोशनी और मौसीकी की बहार थी। शहंशाह, वज़रा और पूरे शहर के कारीगर वहां जमा थे। जब नूर दाखिल हुई तो सबकी नजरें उस पर जम गईं, जैसे कोई चांदनी जमीन पर उतर आई हो। नूर ने अपने फानूस पेश किए। पहला फानूस नीले रंग का था, उसमें रोशनी ऐसे नाच रही थी जैसे दरिया में लहरें। दूसरा फानूस सब्ज और सुनहरी, जैसे सुबह के वक्त जंगल सांस ले रहा हो। और जब उसने अपना आखिरी फानूस रोशन किया तो पूरा हॉल चमक उठा। रोशनी के दरमियान से एक शीशे का परिंदा निकला जो हवा में उड़ते हुए सितारों की तरह चमकने लगा। लोग दंग रह गए। मलिका आलिया ने खड़े होकर कहा, बेटी, तुम्हारा ये फन जादू नहीं, ईमान है। तुमने रोशनी को जिंदा कर दिया। नूर ने आहिस्ता से कहा, ये रोशनी मेरी माँ ने सिखाई थी, मलिका मुअज़्ज़मा, कि उम्मीद कभी कैद नहीं होती, बस उसे रास्ता चाहिए। पूरा हॉल तालियां बजाने लगा, मगर जैसे ही घड़े ने 12 बजाए, फानूस की रोशनी मध्यम होने लगी। नूर घबराकर बाहर निकली, भागी और अपनी एक चप्पल वहीं छोड़ गई। अगले दिन सल्तनत में ऐलान हुआ, हम नूरे फन को तलाश कर रहे हैं, जिसने कल रात रोशनी से जिंदगी बना दी।
महल के सिपाही हर गली हर कूचे में तलाश करने लगे। जुबैदा बेगम के दरवाजे पर भी दस्तक हुई। शीरीं और महीन फौरन आगे बढ़ी। हम ही वो हैं जिन्होंने फानूस बनाए थे। मगर जब उनसे पूछा गया कि शीशे को रंग देने का राज क्या है, वो खामोश हो गईं। इसी वक्त पिछली तरफ से एक नर्म आवाज आई, शीशे को रंग नहीं दिया जाता, उसे रोशनी दी जाती है। वो नूर थी, सादा लिबास में, मगर आंखों में चमक वही। मलिका खुद वहां मौजूद थी। वो मुस्कुराईं, बेटी, तुम्हारा जादू तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें किसी परी की जरूरत नहीं। अब से तुम सल्तनत की रोशनी संवारने वाली हो। जुबैदा बेगम और उसकी बेटियां सर झुकाकर खड़ी रह गईं और नूर ने सिर्फ इतना कहा, माँ कहा करती थीं, दूसरों की नफरत को अपने शीशे पर मत आने दो, वरना वो भी अंधेरा दिखाने लगेगा। कुछ साल गुजर गए। नूर अब सल्तनत के फन की मुहाफिज थी। उसने एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चे शीशे, रंग और उम्मीद के ख्वाब सीखते थे। महल के मीनारों पर उसके बनाए फानूस लटके थे जो हर रात ये पैगाम देते थे, रोशनी कभी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से जलती है। जिसके दिल में उम्मीद है वो खुद चिराग बन जाता है। और यूं नूर सिर्फ एक कारीगर या फनकार नहीं रही, वो खुद सल्तनत की रोशनी बंदी। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि रोशनी कभी खत्म नहीं होती। जब भी कोई थका हुआ दिल उम्मीद तलाश करता है, कहीं ना कहीं कोई नूर शीशे में से गुजरती किरण बनकर रास्ता दिखा देती है। अगर तुम्हें नूर और रोशनी का वादा की ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो अपनी रोशनी दूसरों तक भी फैलाओ। मज़ीद जादुई कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, ताकि अगली मुहिम जोई जब शुरू हो तो तुम सबसे पहले उसका हिस्सा बन सको।